नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड भर्ती की नियुक्ति को लेकर जो अभियान है विद्यार्थियों ने छेड़ दिया है। यानी विद्यार्थियों की मांग है कि राजस्थान में आने वाले समय में जो भी रोजगार मेला लगेगा उसमें फोर्थ ग्रेड भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनको भी नियुक्ति दी जाए। साथियों, अगर नियुक्ति दी जाती है तो उससे पहले परिणाम जारी किया जाएगा और परिणाम जारी किया जाएगा वो है बिल्कुल फाइनली रिजल्ट है जो 1 गुना जारी किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर रिजल्ट को लेकर भी थोड़ी चर्चाएं चल रही है कि कुछ विद्यार्थियों के डीवी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ विद्यार्थियों के मेडिकल अभी बाकी है। क्या दोनों को मिलाकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा? क्या उन मेडिकल वालों विद्यार्थियों को छोड़ के रिजल्ट जारी किया जा सकता है? ये सब कुछ संभावनाएं देखी जा रही है, बोर्ड स्तर पर देखी जा रही है। अब साथियों जो सामान्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीवी करवा लिया है और वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर नियुक्ति मिल जाती है तो हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। आने वाले समय में भर्ती कोर्ट में चली जाए और कोई और रीज़न की वजह से अगर रिजल्ट में कोई भी चेहर-फेर होती है तो हमें नुकसान होने की संभावना है। इसलिए विद्यार्थी मांग तेज़ कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी रोज़गार मेला आएगा उस रोज़गार मेले में हमें जो नियुक्ति है वो दी जाए। साथियों यहाँ पर 53,750 पदों की ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंदर जो विद्यार्थियों ने भाग लिया है वो लगभग 24 लाख के लगभग लोगों ने भाग लिया था। और जो डीवी हुआ था वो डीवी हुआ था 2 गुना अभ्यर्थियों का हुआ था और इस 2 गुना में लगभग आप सभी को पता है 1.60 लाख लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। अब साथियों सभी 9 मंडलों का जो डीवी है वो काम कंप्लीट हो चुका है और इन मंडलों से जो इनकी जो रिपोर्ट है डीवी की जो रिपोर्ट है कंप्लीट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की जो सूचना है वो निदेशालय भेज दी गई है। ठीक है ना, निदेशालय के माध्यम से मंडल ने निदेशालय भेज दी और निदेशालय ने यहाँ पर आरएससी बोर्ड को भेज दिए साथियों। ठीक है, अब साथियों इसमें देखो 3 तरह के कंडीशन यहाँ पर बन रही है। जो सूचना भेजी गई है आरएससी बोर्ड को उसमें कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो डीवी के अंदर बिल्कुल 1 नंबर तो क्लियर है, दूसरे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अभी भी मेडिकल होना बाकी है साथियों। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के विद्यार्थी है। अब ये जो पहले नंबर वाले विद्यार्थी है ना, जो क्लियर लेंस है, ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और हमें नियुक्ति दी जाए साथियों। ठीक है ना, और ये प्रोविजनल वाले सोच रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो हमें डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए बोला गया है डीबी के वक्त, वो बनवा के हम जल्द से जल्द जमा करा दें तो हम भी इनके साथ हो जाए और हमारा भी रिजल्ट जल्दी जल्दी घोषित किया जाए। लेकिन यहाँ पे पेच फंस रहा है मेडिकल वालों का साथ, इनकी जांच जो है वो धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होगा, इनमें लगेगा समय, अब समय लगेगा तो इनकी वजह से रिजल्ट लगभग 2 से ढाई महीना लेट होने की संभावना लग रही है, पक्की लग रही है। अगर मेडिकल वालों को अगर साथ लिया जाता है फिर रिजल्ट घोषित किया जाता है तो फिक्स है कि यहाँ पर साथियों बिल्कुल रिजल्ट प्रभावित होने वाला है और रिजल्ट यहाँ पर लेट होने वाला है। अभी साथियों आपको पता है कि एक हाईकोर्ट में एक आदेश भी जारी हुआ था और वो आदेश ये था कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी रिजल्ट है उन सभी रिजल्ट को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था। आप सबको पता है कि उस सबको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था साथी। ठीक है ना, रद्द कर दिया था। अब यहाँ पर साथी देखो, जो ये रद्द किया गया है इनको यहाँ पर क्या है कि अब दोबारा से रिजल्ट घोषित करने की किया गया है। ठीक है ना, लेकिन अब साथियों इसमें देखो कई सारे विद्यार्थियों का लॉस होने वाला है। जैसे कट ऑफ पहले 0.033 कट ऑफ आई थी साथियों। ठीक है, अब इस विद्यार्थी ने जैसे डीवी करवा लिया है, ठीक है, अब डीवी करवा लिया है और सारे डॉक्यूमेंट के लिए इसने भागदौड़ भी कर ली है, सब कुछ काम कर लिया है साथियों। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट क्या है कैंसिल करके हम इसका कह रहे हैं रिजल्ट नई तरह से जारी किया जाएगा साथियों। ठीक है ना, अब साथियों जब अगर रिजल्ट नया घोषित किया जाएगा तो आप सभी को पता है कि ये कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब ये जीरो कट ऑफ आने के चांस क्या थे? ठीक है ना, जीरो कट ऑफ आने के चांस ये थे कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी थे ना इसके अंदर जो रिजल्ट है ना वो लगभग 5 से लेकर 10 गुना लोगों को यहाँ पे पास कर दिया था, 5 से लेकर 10 गुना को पास कर दिया, इसलिए ये कट ऑफ क्या होगी 0.0033 आ गई थी। ठीक है, अब इसमें सारे बंदे पास हो गए। अब लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये कट ऑफ तो रह नहीं सकती क्योंकि आप इतने कम वाले कैंडिडेट को आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करा सकते हैं, यानी उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसकी मांग उठी है कि ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आपको रद्द कर दिया है और रिजल्ट नई तरीके से घोषित करो। अब साथियों देखो अगर रिजल्ट घोषित होता है तो 5 से लेकर 10 गुना से हटाकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा अब 2 गुना। ठीक है ना, कितना गुना किया जाएगा? 2 गुना किया जाएगा। ठीक है, 2 गुना करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाए ऊपर जाएगी साथियों। ठीक है ना, दो संभावना बन रही है। ठीक है ना, दो संभावना बन रही है। एक संभावना तो ये है कि ये जो बोर्ड के अध्यक्ष है ये कह रहे हैं कि बीच में नियम परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और नियम परिवर्तित नहीं किए जाते हैं तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। जो डबल बेंच है उन डबल बेंच में यहाँ पे अपील करना पड़ेगा। सेकंड बेंच जो होती है, ठीक है ना, उसमें जिसमें 2 जज बैठते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको इसको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अप्लाई करेंगे तो अब अगर जो डिवीजन बेंच है, ठीक है ना, वो डिवीजन बेंच अगर सिंगल बेंच के फैसले को अगर रद्द करके अगर कह देगा कि ये जो पहले वाली कट ऑफ पे अगर यथावत रखी जाती है, तब तो उन विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है साथी, ठीक है ना। अगर डबल बेंच ये पहले सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखती है, ठीक है ना, यथावत रखती है, तो फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा, नियम बनाएगा, नियम बनाएगा, क्या करेगा, कहेगा कि जब पहले हमने विद्यार्थियों को 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों को हमने पास कर दिया था, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इन विद्यार्थियों को 2 गुना ही पास करेंगे साथी, ठीक है ना, 2 गुना पास करेंगे, ठीक है। अब 2 गुना पास करेंगे तो कट ऑफ क्या होगी, निश्चित ही ऊपर चले जाएगी साथी, ठीक है ना। तो लेकिन ये 0.00 वाले विद्यार्थी है ना, ये सब बाहर होने वाले साथी, ठीक है ना। अब ये इनके साथ तो क्या होगा, नुकसान होने वाला है साथी, ठीक है ना। और अगर कट ऑफ अगर मिनिमम मार्क्स अगर तय किए जाते हैं तो 40% का रूल घोषित अगर किया जाता है, तो 40% तो बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ ग्रेड के अंदर हम बड़ी वाली वैकेंसी के समान रूल्स नहीं रख सकते हैं। 40% लाने का मतलब है 80 नंबर लाना, और 80 नंबर तो साथ ही नहीं विद्यार्थियों के साथ रिजर्वेशन कैटेगरी में, ठीक है ना। तो वैसे ही साथी जो भर्ती है पेज फंसने वाली है। अब साथियों विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी रोजगार मेला होगा, राजस्थान में जो भी रोजगार मेला होगा, उस रोजगार मेले के अंदर हमें नियुक्ति दी जाए। यानी इनकी मांग यही है कि हमें नियुक्ति दी जाए, जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दी जाए। अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो आने वाले समय में भर्ती और भी पेच फंस सकता है, कोई ना कोई रीजन चलते ही रहते जाते, ठीक है ना। तो भर्ती और ज़्यादा लेट हो सकती है। तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि भर्ती लेट होगी तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन साथियों जो विद्यार्थी चयन हो चुके हैं, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो रहा है, उनको तो ये डर सता रहा है कि क्या कहीं ना कहीं हम बाहर ना निकल जाए साथी, ठीक है ना। रिजल्ट प्रभावित होता है, कहीं और नियम लगा देते हैं तो रिजल्ट प्रभावित होता है, हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों का मांग है कि हमें एक बार ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी चिंता मुक्त हो जाएगी साथी, हम आगे भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ज्वाइनिंग मिलने में हम आगे का जो शेड्यूल है वो तैयार कर सकते हैं। हम अदर वेज में है कि हम इसमें तैयारी करें या उसमें करें, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है। तो देखते हैं कि एक दिन में इसका क्या फैसला आता है, जैसा आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।